नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 13 संतुलित आहार की गणना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आहार के बारे में पढ़ा था। संतुलित आहार, निर्वाह आहार, जो शरीर को निर्वाह जीवन यापन के लिए आहार चाहिए वो, प्लस संतुलित आहार और आदर्श आहार, उनके बारे में अध्ययन किया था। अब जो हमारा चैप्टर है वो है संतुलित आहार की गणना कैसे करेंगे। संतुलित आहार की गणना कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस्ड राशन। तो हमने पहले पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार अब है संतुलित आहार की गणना करनी है। तो गणना करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बातें, एक तो जीवन निर्वाह राशन, वो राशन जो जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है। फिर है उत्पादन, यानी दुग्ध उत्पादन की मात्रा, उसके लिए राशन, जो दुग्ध उत्पादन की मात्रा, दूध पशु कितना दूध देता है, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, उसके आधार पर उसका राशन की गणना करना। और फिर उसकी राशन की गणना करते फैट बेसिस पे, दूध में कितना फैट है, यानी दूध में उपस्थित वसा के आधार पे राशन की गणना करना। और पशु की गर्भित अवस्था के लिए राशन की गणना करना। जब पशु प्रेग्नेंट होता है तो उसके लिए राशन की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं जीवन निर्वाह राशन, जो बॉडी के मेंटेनेंस के लिए राशन है, जिससे पशु जिंदा रह सकता है अपना। तो उसमें जीवन निर्वाह राशन में कुछ शुष्क पदार्थ की मात्रा, यानी ड्राई मैटर कितना कितना चाहिए, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे जो है कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस राशन निकाल पाओगे, यानी उसकी गणना कर पाओगे जब ये चीज़ें याद करोगे। जैसे गाय, बैल और सांड जो है उसको 100 किलो बॉडी वेट पे 2.5 kg जो है वो ड्राई मैटर चाहिए। सूखा चारा जिसे बोलते हैं ना, ड्राई मैटर, वो चाहिए। 100 किलो पे 2.5 किलो चाहिए। और भैंस के लिए 100 किलो बॉडी वेट पे 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए। बछड़े और बछड़ियाँ जो है, चाहे वो गाय के हो, भैंस के हो, उनके लिए 100 kg बॉडी वेट पे 2 किलो ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। और भेड़ बकरी, इनको 100 kg बॉडी वेट पे 3 किलो ड्राई मैटर की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा, तब जाके आगे आप जो है कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस राशन को, उसकी जो गणना है उसको कंप्लीट कर पाओगे। फिर है दाना देने के नियम। ये तो था ड्राई मैटर कितना चाहिए पशु को बॉडी वेट के आधार पे अलग अलग स्पीसीज में। अब आता है सारणी है आगे 13.2 दाना देने के नियम, यानी दाना किस प्रकार से देंगे। जैसे पशु संकर गाय, बैल, भैंस और सांड, संकर गाय, बैल, भैंस और सांड, इनको चाहिए प्रतिदिन 1.5 kg दाना। ये दाना किस लिए चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, यानी ये बॉडी मेंटेनेंस के लिए दाना चाहिए। इनको प्रतिदिन 1.5 kg दाना चाहिए। देसी गाय, अगर मान लो गाय देसी है, बछड़ा बछड़ियाँ जो है उनको चाहिए 1 किलो पर डे, यानी ये निर्वाह दाना है, निर्वाह के लिए जो दाना चाहिए वो है। अगर पशुओं को हरा चारा या बरसीम आप ज़्यादा मात्रा में देते हो तो उसको जीवन निर्वाह है तो दाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आप जीवन निर्वाह के तो 1.5 किलो 1 किलो दाना दे रहे हो अलग अलग स्पीसीज में, यदि आप पशुओं को हरा चारा या बरसीम वगैरह जैसे है वो ज़्यादा खिलाते हो तो उनको अतिरिक्त दाने की आवश्यकता जीवन निर्वाह हेतु देने की आवश्यकता नहीं है। जो 1 किलो 1.5 किलो दे रहे हो वो नहीं देना पड़ेगा। फिर आता है उत्पादन राशन, यानी प्रोडक्शन राशन। वो तो था निर्वाह राशन, ये है प्रोडक्शन राशन। यानी प्रोडक्शन राशन में जीवन निर्वाह राशन प्लस अतिरिक्त राशन, वो होता है उत्पादन राशन। यानी जीवन निर्वाह राशन देते हो, उसके साथ में जो राशन देते हो अलग से, वो होता है उत्पादन राशन। अतिरिक्त राशन जो है वो हमेशा दूध के उत्पादन पर या
वसा के प्रतिशत पर आधारित होता है। फैट परसेंटेज क्या है दूध में, उसके आधार पर या फिर दूध के मात्रा पे ये अतिरिक्त राशन हम कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले गाय है, मान लो साधारणतः गाय को जो है 10 किलो आपका ये जो दाना है वो पर डे देते हैं, लेकिन अगर वो दूध उत्पादन करता है 10 किलो तो उसको निर्वाह के लिए है, और प्रतिदिन दूध उत्पादन पर यानी 3 किलो दूध पे उसको 1 किलो दाना दिया जाता है। यानी 3 किलो दूध अगर गाय देती है तो उस पर 1 किलो दाना देते हैं, 6 किलो देती है तो 2 किलो दाना देते हैं। और ये है जो गाय 10 किलो दूध प्रतिदिन देती है ना, जो गाय 10 किलो दूध प्रतिदिन देती है उस गाय को 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। अगर गाय मान लो 9 किलो दूध देती है तो उसको 3 किलो दाना देंगे। अगर वो 10 किलो दूध देती है तो उसको 3.3 किलो दाना देंगे। ऐसे ही अगर वो गाय 11 से 20 किलो दूध प्रतिदिन देती है, 11 से 20 किलो दूध प्रतिदिन देती है तो उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना दिया जाता है। यानी उसको 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना देते हैं, यानी दाने की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि वो दूध ज़्यादा दे रही है। और अगर मान लो गाय जो है 20 किलो से भी ज़्यादा दूध देती है, 20 किलो से ज़्यादा, 20 किलो, 22 किलो, 23 किलो, 25 किलो, तो उसको 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना निर्वाह दाना देते हैं। निर्वाह मतलब निर्वाह राशन के अलावा उसको 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। तो ये आपका फार्मूला है जो गाय को 10 किलो दूध पे 10 किलो दूध देने वाली तो उसको कितना देंगे। अगर 11 से 20 किलो दूध देती है या 20 किलो ज़्यादा देती है। अब आता है भैंस पे। भैंस अगर साधारणतः 10 किलो दूध देती है अगर भैंस प्रतिदिन, तो उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। अगर भैंस 10 लीटर पर डे दूध देने वाली है तो उसको 2.5 किलो दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। अगर मान लो 10 किलो से ज़्यादा दूध देती है भैंस, 10 किलो से ज़्यादा देती है प्रतिदिन दूध, तो उसको 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। तो ये आपको याद करने वाले हैं कि किस तरह से, ताकि आप जब राशन का कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। बकरी के अंदर जो दूध उत्पादन का आधा दाना देते हैं, अगर मान लो बकरी 2 किलो दूध देती है तो उसको 1 किलो दाना देंगे। अगर मान लो 1.5 किलो देती है तो 0.750 kg दाना देंगे। अब BIS जो सूत्र के अनुसार जो दाना देते हैं, BIS के अनुसार दाना, उसके लिए क्या है कि गाय को मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दाना देते हैं और प्रोडक्शन के लिए 1 किलो दाना प्रति 3 किलो दूध पे देते हैं। तो ये BIS के अनुसार है। और बुफेलो में 1.5 किलो दाना मेंटेनेंस के लिए देते हैं, निर्वाह के लिए, और उसको 1 किलो जो दाना है वो पर 2.5 kg दूध पे देते हैं। तो ये BIS के अनुसार दाना कैसे देते हो, ये इसका फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तीसरा आता है ग्याबिन का आहार। ग्याबिन पशु, जो पशु प्रेग्नेंट है, उसके आहार के बारे में। तो जीवन निर्वाह के लिए तो जो उपरोक्त में गाय को देते हैं, जैसे 1 किलो मेंटेनेंस के, वैसे ही इसको मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दाना देंगे। लेकिन गर्भित अतिरिक्त राशन, जो ग्याबन है उसके लिए अतिरिक्त राशन देते हैं, तो वो कैसे देंगे। अगर 6 महीने या अधिक अवधि की गर्भवती बच्ची है या गाय है, यानी अगर वो 6 महीने से ज़्यादा टाइम की ग्याबिन है, तो उसको 1 किलो दाना प्रतिदिन और भैंस को 1.5 किलो दाना प्रतिदिन देते हैं, अगर वो मान लो 6 महीने से ज़्यादा ग्याबिन है तो। अब अपने राशन की जो गणना है, राशन की गणना कैसे करते हैं, उसकी 2 विधियाँ हैं। एक तो थंब रूल है, यानी अंगूठा विधि है। थंब रूल जिसे बोलते हैं ना कि ये तो हमारा थंब रूल है। और एक होता है DCP एंड TDN मेथड। DCP होता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और टोटल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट के आधार पर इसकी गणना करते हैं। तो 2 मेथड हो गए। अब जो थंब रूल है, इस विधि, थंब रूल जो है, इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा व दाने की मात्रा
यानी ड्राई मैटर और दाने की मात्रा जो है वो पशु के बाहर के अनुसार निकाल लेते हैं। पशु के बाहर के अनुसार उसको कितना शुष्क पदार्थ देना है या ड्राई मैटर देना है और कितना उसको शुष्क पदार्थ और दाने की मात्रा ये उसके बाहर के अनुसार निकाल लेते हैं। फिर ये जो ड्राई मैटर है, ये ड्राई मैटर जो है शुष्क पदार्थ जो है वो भूसे से देना है, दाने से कैसे पूर्ति किया जा सकता है उसकी गणना करके कुल राशन निकाल लेते हैं। यानी ड्राई मैटर जो है वो भूसे से दे सकते हैं, जिसे आप तूड़ी बोलते हो, तूड़ी और दाने से, दोनों से उसकी गणना करके निकाल लेते हैं। इसके लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों में शुष्क पदार्थों की मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। जैसे आपको ये ड्राई मैटर जो है ना, हर अलग अलग जो चारा दाना है उसमें कितना कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। जैसे उससे क्या है कि दाना का सूत्र मालूम होना चाहिए। जैसे कई खाद्य पदार्थ हैं उनमें शुष्क पदार्थ की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे भूसा है, भूसे में 90% ड्राई मैटर होता है। हरे चारे में जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का चरी है, उसमें 25 से 30% जो है वो ड्राई मैटर होगा। ठीक है। बरसीम और रिजका जो है उसमें होगा 20%, उसमें 20% ड्राई मैटर होगा। ऐसे कड़बी यानी जो ज्वार बाजरा जब आप काट लेते हो तो उसको सुखा लेते हो, सूखी होती है वो, उसको कड़बी बोलते हैं। तो उसमें 90% ड्राई मैटर होता है। और दाने में 90% ड्राई मैटर होता है। बाज़ार में उपलब्ध तैयार दाना, जो बाज़ार से आप दाना तैयार लाते हो, तैयार दाना किया होता है, उसमें भी 90% ड्राई मैटर होता है। तो ये जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में शुष्क पदार्थ की मात्रा है, ये आपको अलग अलग याद होना चाहिए ताकि आप आगे आप कैलकुलेशन कर सको। अब दाना बनाने के सूत्र हैं। दाना कैसे बनाते हैं? दाने में जो प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसके आधार पर दाना कैसे बना सकते हो आप अलग अलग घटक से। जैसे मान लो अगर 12 से 14% प्रोटीन चाहिए राशन में, 12 से 14% प्रोटीन चाहिए, तो हम उसको दाने को 3 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? एक प्रकार में तो सरसों या तिल, खड़ और गवार चरी, ये 16 भाग लेते हैं। मतलब सरसों, तिल, खल या गवार चरी, ये है ना, ये 16 भाग। और जो जवार या जई, इनमें से कोई एक 31 भाग। और मक्का या चावल में से कोई एक भाग 28 भाग लेते हैं। और चना या अरहर हस्क मतलब उसका छिलका, ये लेते हैं 25 भाग। इस तरह से ये 100 भाग हो गए पूरे। ये आप चार्ट में देखोगे समझ आ जाएगा। तो ये एक प्रकार है जिसमें इन चीज़ों को, 4 चीज़ों को जब मिला के आप दाना तैयार करोगे तो उसमें 12 से 14% प्रोटीन मिलेगा। दूसरा तरीका है जिसमें प्रोटीन 12 से 14% मिल सके, उसमें लेते हैं मूंगफली की खड़ लेते हैं 11 भाग। और सरसों, तिल या खड़ या ग्वार चरी, जो भी है, चूरी है, ये ग्वार चरी नहीं, ये चूरी है, ग्वार चूरी है, ये नहीं लेते हैं। जो जवार जई लेते हैं 26 भाग। मक्का या चावल लेते हैं 23 भाग। और गेहूँ ब्राम यानी गेहूँ का जो ऊपर का छिलका, जैसे आप छानस बोलते हो, वो लेते हैं 18 भाग। और चना, अरहर या हस्क, ये 22 भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, ये आप इतने भाग लोगे तो उसमें प्रोटीन मिलेगा आपको 12 से 14%, ये दाना तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लो 15 भाग सरसों या ग्वार चूरी, 46 भाग जो जवार जई, 9 भाग गेहूं का ब्राम और 30 भाग चना या अरहर के हस्क लोगे तो भी ये दाना तैयार होगा। उसमें 12 से 14% प्रोटीन होगा। ऐसे ही 16 से 18% प्रोटीन चाहिए तो फिर ये अलग अलग अवयव दिए हुए हैं आपको, जैसे कितना भाग क्या लेना है। तीन फार्मूले इसमें हैं। और 20 से 22% अगर प्रोटीन चाहिए तो इसमें भी 3 फार्मूले अलग अलग दिए हुए हैं। इधर तो दाने के अवयव है और इधर कितना भाग लेना है। अब जब ये आप इस प्रकार से दाना तैयार कर लेते हो तो उस दाने में 1% नमक और 2% खनिज मिश्रण उसमें मिला लेना, तो ये उस पशु का जो है दाना तैयार हो जाएगा। तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे। कल हम बॉडी वेट के आधार पर दाने का इस कैलकुलेशन करना सीखेंगे कल। धन्यवाद।